बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स ऑफ जनरल अयूब खान। ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसको आज हम देखने लगे हैं, जिसमें हम दो रिफॉर्म्स जो है देखेंगे और दो जो हैं वो मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अयूब खान जो है, अगर हम ये कहें कि अयूब खान के दौर का आगाज़ कैसे हुआ, तो अयूब खान के दौर का आगाज़ हम ये जानते हैं कि 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगा। तो मार्शल लॉ के नतीजे के तौर पे जो है वो अयूब खान की हुकूमत आई, ठीक है। और मार्शल लॉ लगाया किसने? मार्शल लॉ लगाया सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। अब सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन लगाया किसके नाम के ऊपर? अयूब खान के नाम के ऊपर लगाया। तो 20 दिनों के बाद अयूब खान साहब ने फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब को छुट्टी करवा दी और ख़ुद उनकी सीट पर बैठ गए। ऐसे में क्या हुआ कि अयूब खान जब आए तो उन्होंने मुल्क को ऑब्ज़र्व किया, पहले भी देख रहे थे, उसके बाद भी ऑब्ज़र्व किया कि भाई क्या हो रहा है। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे पाकिस्तान अपने 5 ईयर्स प्लान की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहला 5 ईयर प्लान था जो 1955 में जो है वो स्टार्ट हुआ था और 1960 तक इसने जाना था, ये बुरी तरह से फेल हो चुका था। और फिलहाल चल रहा था अयूब खान के मार्शल लॉ जब लगाया था उन्होंने, लेकिन ये फेल हो गया। और जो दूसरा था वो 1960 से जो है 1965 तक का हमारा आया, जो अयूब खान के दौर में गुजरा। अब होता कुछ यूँ है कि अयूब खान जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो मुल्क के सारे हालात उनके सामने हैं, 5 ईयर्स प्लान की फेलियर उनके सामने है। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक जो है कमेटी बिठा दी, एक कमीशन बना दिया कि वो कमीशन ने रिपोर्ट करे कि मुल्क कहाँ कहाँ पीछे है, या ख़ास करके जो ज़रई शोबा है, ज़रई शोबे के अंदर हम इतना पीछे क्यों हैं, कि बजाय इसके कि हम खुद जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो है अपने फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे में उन्होंने जो कमेटी बिठाई तो उस कमेटी ने क्या किया जी, एक रिपोर्ट पेश की 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 1959 को एक रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट आ गई अयूब खान साहब के सामने और उसमें जो है कुछ प्रपोजल्स दिए गए। अब उन प्रपोजल्स की बिना पे जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की गई। और ये जो ज़माना अयूब खान का है, माना जाता है ये 10 साल पाकिस्तान की तरक्की के साल रहे और इंतहाई तरक्की के साल रहे। पाकिस्तान ने इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो है वो तरक्की की, इससे ना पहले ना इसके बाद पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर सका। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो अयूब खान ने क्या रिफॉर्म की जी, कि जो हद मलकियत थी सबसे पहले उसको मुकर्रर किया। अब हद मलकियत क्या था कि जिसके पास 500 एकड़ जो है वो नहरी ज़मीन थी, ठीक है, और 1000 एकड़ जो है वो बारानी थी। अब नहरी और बारानी का मतलब, एक तो ये जो बारिश से सैराब होती है और ये जो नहरों से सैराब होती है, इसको जो है वो लिमिटेड कर दिया सबसे पहले, यानी कि इसको जो है ना 150 एकड़ कर दिया और इसको 300 एकड़ कर दिया। इस तरह से बाउंड कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा जो है वो कोई नहीं रख सकता। हाँ, बागात का भी कहा कि जिसके पास बागात हैं वो बागात क्या कर सकता है जी, कि वो भी 150 एकड़ जो है बागात रख सकता है। इसके अलावा उनको इजाज़त नहीं थी कि वो इससे ज़्यादा ज़मीन रख सकें। दूसरे नंबर पे क्या किया जी, जो मुज़ाहिरीन थे, मुज़ाहिरीन जो पीसेंट्स जो काम करते हैं, किसानों के नीचे जो काम होते हैं, ख़ुद भी किसान होते हैं, छोटे किसान या जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर, उनकी बेदखली को जो है या उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवाने को मना किया गया। इनके राइट्स के ऊपर बात की गई और छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े इन्हीं को ही दिए गए कि आप इनका ख्याल करें। इसके अलावा जो वैसे जो सरकारी अराजी थी, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कानून बनाया और उनको जो है वो छोटे छोटे किसानों में, जो छोटे किसान थे उनमें तकसीम कर दिया कि आप इनके ऊपर काम करें। इसके अलावा जो है वो जदीद मशीनरी जो है उनको दी गई, जदीद मशीनरी, जदीद बीज जो है वो किसानों को दिए गए, किसानों की हर तरह से मदद की गई। यानी पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि किसानों के लिए इतना ज़्यादा किया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर को चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा सके। इवन इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर भी कहा गया, ये जो टाइम हमारा गुजरा इस टाइम का। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब भी ये था कि बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ने इस दौर के अंदर तरक्की की और बहुत ज़्यादा आगे गया। दूसरे नंबर पे बात करें अगर इकनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स में हम क्या देखते हैं, यानी माशी इस्लाहात के अंदर जो है वो कौन सी इस्लाहात सबसे अहम थी। एक तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास 1949 के अंदर जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन चुकी थी, यानी PIDC जो है वो बनाई जा चुकी थी। तो उसी के नीचे जो है वो जो कुछ भी सनतों के लिए जो कुछ होना था, तो सबसे ज़्यादा उसमें अयूब खान ने काम किया, क्योंकि मैंने जैसे कहा एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम इसको कहा जाता है, दूसरा डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी इसको माना जाता है कि भाई ये जो है ये डिकेड ऑफ डेवलपमेंट है और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। ये जितने भी हमारे सनती यूनिट्स लगे,
या जिनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स, ये इंडस्ट्रियल जो जोन्स से ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल जोन्स अयूब खान के ज़माने में लगाए गए और इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। छोटी इंडस्ट्रीज़ ने और बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की। इवन इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है कि इन्होंने जो टैक्स का पैसा था वो कुछ सरमायादारों को दिया ताकि वो बिज़नेस कर सकें, तो उन्होंने क्या किया, उनको और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। यानी कि सरमायादाराना निज़ाम जो था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इस टाइम के दौरान, इन 10 सालों में। लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ कि पाकिस्तान सनती शोबे में बहुत ज़्यादा आगे चला गया। यानी इतना ज़्यादा जो रिफॉर्म्स का फ़ायदा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी नेशनल इनकम थी, अगर उसी को ही देखें तो वो 30% तक जो है वो चली गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, तो एक्सपोर्ट्स हमारी 7% जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी। हमारा जो इंडस्ट्रियल जो पूरे का पूरा सेक्टर था वो 40% जो है उसमें तरक्की हुई। 40% इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं जो आज तक पॉसिबल नहीं हुई। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर था जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो 15% जो है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये वो ग्रोथ थी जो शायद के वैसे पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आज तक ऐसी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकी, ना एग्रीकल्चर के अंदर, ना एक्सपोर्ट्स के अंदर और ना ही इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि जो पाकिस्तान का सेकेंड 5 ईयर प्लान रहा 1960 to 65, ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहा और बहुत शानदार प्लान जो है वो रहा हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो ये जो 2 रिफॉर्म्स थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थी और इन 2 रिफॉर्म्स ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान को आगे ले जाने में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट 2 का जिक्र करेंगे, तो यहाँ पे इसको करते हैं एंड।